हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती कंट्रोवर्सी। जी हाँ, बड़े बड़े ब्लॉगर्स की बात होती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं वंस अगेन सरिता दरक जेठू और नीतू मेहना और साथ में एस्ट्रोलॉजर दीदी जो हमारी हैं और साथ में लप्पू लप्पी की भी। और एक बात और थोड़ा सा इंक्लूड मैं करूँगी जगत दीदी को। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि इस समय मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा है। एक वक्त था जब 2 ढाई हज़ार 3 हज़ार व्यूज़ आ जाया करते थे, 6 हज़ार 7 हज़ार भी, लेकिन इधर बिल्कुल भी वो नहीं है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा डाउन हुआ पड़ा है, लेकिन कोई ना, जब वर्क चुन लिया है तो करना तो है ही है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे उसी पार्टी के बारे में और बात करेंगे कि लप्पू और लप्पी जो है इन लोगों से मिले कि नहीं। तो जी हाँ, इन्हीं सारी बातों पे बात होगी। और जगत दीदी का जो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मतलब चल रही है अभी, पता नहीं सबूतों के साथ तो कभी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि शायद जो जगत दीदी के मोटापे की वजह है वो कहीं ना कहीं जो टेबलेट हैं, जो एबॉर्शन होता है उसकी टेबलेट इन्होंने यूज़ करी और इस वजह से इनकी हेल्थ ऐसी हो गई है। अब ये कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं सच है कोई नहीं कह सकता। और एक अभी मैंने एक और वीडियो देखा जहाँ पे बात हो रही थी कि इनके जो जीजा जी हैं, यानी कि जगत दीदी के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने उनका जो है कोविड की वजह से नहीं बल्कि उन्होंने साइड किया था, है ना, साइड किया था, ऐसा वाला आ रहा है। अब क्या चीज़ें सही है क्या नहीं सही है, देखो जब किसी पे ब्लेम लगते हैं ना तो फिर वो अनगिनत लगते हैं। फिर और खासकर जब सामने वाला कुछ भी क्लियर ना करे, सबूतों के सबूतों के साथ में अपनी एंट्री ना करे, तो वहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ वही लगाते हैं। हालांकि मेरा पता नहीं क्यों आज बहुत अजीब लग रहा था, और मैंने एक ताशी की मम्मा वाला जो वीडियो ब्लॉग है, मतलब चैनल है, उस पर जाके देखा, इतना भद्दा भद्दा इतना गंदा गंदा कमेंट था। तो मतलब बहुत अजीब लग रहा था कि यार ठीक है, छोड़ दो, जीने दो, किसी को इतना मत जो है किसी को परेशान करो। हाँ, वो बात अलग है कि ना तो कोई ये है कि चलो हमसे गलती हो गई, इस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं है। और उनके पूरे परिवार में किसी को नहीं है, ये बात भी अलग है कि पता है इंसान बड़ा बन जाता है तब जब वो सामने से माफ़ी मांग लेता है, मतलब वो सामने वाले की नज़र में भी बड़ा बन जाता है और अपने खुद को भी लगता है कि चलो ठीक है, हमसे गलती हो गई, हमने सॉरी बोल दिया या फिर जो भी है। लेकिन सॉरी भी इंसान तभी बोलता है जब इंसान को रियलाइज़ होता है। और जगत दीदी को ये सारी चीज़ों का रियलाइज़ बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने उनकी कितनी छवि खराब हुई है। और छवि इसलिए नहीं खराब हुई क्योंकि लप्पू गलत था, छवि इसलिए खराब हुई है क्योंकि वो खुद गलत थी, वो खुद गलत थी, वो बहक गई थी। उनको बहुत सारी, मैंने ऐसे खुद अपनी लाइफ में, मतलब पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, मैंने अपनी माएँ देखी हैं जिनका हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं है, दो बच्चे थे, एक बच्चा हो गया रह गया है, लेकिन वो उसके साथ में अच्छे से जीवन व्यतीत कर रही है, उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में। और आपके पास तो फैमिली भी थी, सपोर्ट भी था, जो है परिवार भी था, ससुराल में आपको रहना नहीं था, है ना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ऐसी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब ये एक इंसान की, मतलब एक इंसानियत जिंदा रखो भाई अपने अंदर। जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी वो हुई हैं, कि चलो ठीक है भाई, हमारा देखो सगे भाई तो थे नहीं और रिलेशन बनाया था, कोशिश करी कि उसको मेंटेन रखूं, लेकिन बहक गई या फिर मेरे से गलती हो गई, ऐसी सारी चीज़ें बोल के जगत दीदी उसी टाइम पे शायद चीज़ों को निपटा सकती थी, लेकिन नहीं निपटा रही। और आजकल लोग बोलने को तो कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, इतने गंदे गंदे कमेंट थे। मतलब ताशी के उसमें ये तक कमेंट था कि ताशी के पापा, मतलब सच में उसके पापा थे या फिर कोई और था। तो इस तरह से मत बोलो, मतलब यार ठीक है, एक औरत है, लड़की है, जो भी है ना, और नई गलतियां उनको एहसास है, लेकिन जो लोग आप लोग कमेंट कर रहे हो उसमें आपकी भी सोच दिखती है, तो थोड़ा सोच समझ के कमेंट कीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं इसी से के साथ में जो नीतू मेहना है और ये लोग आप एक ही जगह गए थे और ये लोग ऐसे फ्रंट पे थे, मतलब केक कट रहा था जहाँ पे पायल मलिक की पार्टी में, तो इस साइड में ये थे और इस साइड में ये थे। हाँ, आई कांटेक्ट नहीं हुआ, ऐसे ऐसे भले हुआ होगा, मतलब देखो तिरछी निगाहों से तो देखा ही गया होगा, लेकिन वहाँ पे बुरा ये लग रहा था कि मनीषा बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही थी अपने आप को, जो है बार बार वो सचिन की तरफ देख रही थी। क्योंकि देखो जो लोग ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में आते जाते हैं, उनको अकेले कहीं जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये मैं अपने खुद पे मैं वो कर सकती हूँ कि मतलब जब भी मुझे कहीं अकेले जाना था तो मैं सोचती हूँ कि कोई ना कोई मेरे साथ चले, कोई ना कोई मेरे साथ हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब एक तो हम इंजॉय कर पाते हैं अकेले, जो है कई लोगों के साथ में, और दूसरी बात है कि हमें बोरिंग फील नहीं होता अगर हम कहीं अननोन
जगह जाते हैं, तो ये जगह पूरी तरह से शायद इन लोगों के लिए अननोन थी, पहली बार या दूसरी बार ही मिले होंगे ये लोग। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मतलब अपने हस्बैंड की वजह से शायद उन लोगों को, क्योंकि इतनी पूरी कंट्रोवर्सी में बोला, मनीषा को बोला गया, मतलब जगत भाभी को बोला बहुत गया, लेकिन इतना नहीं बोला गया, मतलब हर कोई जो सिंपैथी थी, क्योंकि सब लोग जगत दीदी का सच जानते थे, सब लोग जो है कि उनका नेचर कैसा है और वो ही गलत है यहाँ पे और लप्पू गलत है, तो यहाँ पे मनीषा के साथ सबकी सिंपैथी थी और सब लोग जानते थे कि कहीं ना कहीं उनका जो अपनापन है, जो अपना प्यार है और जो मतलब एक नहीं होता है, लेकिन उन सारी चीज़ों मतलब इन सारी गलतियों, मतलब हस्बैंड की गलतियों की वजह से उनको भी, मतलब जगत भाभी को भी अपना ग्रुप, अपने दोस्त, अपने यार सब छोड़ने पड़े। क्योंकि देखो जहाँ पे हस्बैंड नहीं होगा, जाहिर सी बात है अगर उसको सामने वाली बंदी हो या बंदा हो, कोई भी हो, और खासकर लड़कियाँ, मतलब हस्बैंड के अगेंस्ट जाके वो उनसे बात, दोस्ती या फिर ये सारी चीज़ें तो नहीं कायम कर सकती हैं। एक इसमें एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहूँगी, आप लोगों ने देखा होगा शायद, पायल मलिक ने बहुत अच्छे से मनीषा को ट्रीट किया, बहुत अच्छे से गले मिली, उनसे बात भी करी, माता की चुनरी भी उनको ओढ़ाई, माता की चुनरी भी दिया। तो ये चीज़ जैसे मैं, मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि ये लोग ना, जैसे होता है कि मतलब वो अपना दर्द कहीं ना कहीं वो समझ रही थी कि मतलब ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, जब अब ऐसी सारी आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं तो इंसान कितना इमोशनली टूट जाता है, और कहीं ना कहीं वो उसी टाइम पे कृतिका वाले केस से जो है टूटी हुई है, इसलिए शायद उनको जो है मनीषा से ज़्यादा सिंपैथी होगी या फिर ज़्यादा लगाव होगा। क्योंकि उस कहते हैं ना कि जब इंसान, आप खुद के दर्द, जब कोई दर्द होता है तो अगर आप उस दर्द से गुजरे हो तो सामने वाले के दर्द को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। तो यही कुछ हुआ शायद मनीषा के साथ भी, और बहुत अच्छे से ट्रीट किया। जगत भैया का तो बहुत अच्छा, अरमान मलिक नहीं दिखे बात करते वरते या फिर कुछ ऐसा, लेकिन हाँ मनीषा को बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। और वहीं पे जो आकांक्षा और ये लोग थे, इन लोगों को भी स्पेशल प्लेट वगैरह, कुर्सी वगैरह लगवाई गई और वहीं पे खाना वाना खिलाया गया। अच्छे से सब कुछ हुआ, प्लेट्स वगैरह लगी थी और वहाँ पे लोग खाना खिलाने के लिए उनको आ रहे थे, तो बहुत अच्छा वो था। और मिलने वाली जो बात रही, ये मिलने वाली मतलब कि हाँ ये लोग मिले थे कि नहीं, तो भाई मिले तो जाहिर सी बात है, एक पार्टी में थे, लेकिन बात यहाँ पे ये खत्म हो गई कि इन लोगों का कोई भी आई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, ना किसी ने एक दूसरे को अनदेखा किया, जानबूझ के अनदेखा किया। तो ये सारी चीज़ें हुई और मतलब एट द एंड मैं यही कहूँगी कि भाई जाने दो, छोड़ दो और जीने दो जगत दीदी को भी। मतलब ठीक है, अच्छी है, मतलब अच्छी है, बुरी है, बहुत गंदी है, और उनका पूरा परिवार ही मतलब बहुत अजीब सा है। मैंने देखा था कि माँ एक बोल रही थी, मेरे ऐसे ऐसे सीना ठोक ठोक के कि मेरे बच्चे मुझे बिठा कर खिला सकते हैं, मैं ऐसे 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 कैमरा लेके नहीं घूमती, है ना। तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन ये भी बात है कि जो काम कर रहा है, जिस एज में वो आंटी सामने वाली को कहीं ना कहीं आप टारगेट कर रही थी, अप्सरा मॉम को, तो उनको जो है कहीं ना कहीं टारगेट कर रही थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने दम पे अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपने आप को बताना चाहते हैं कि हाँ यस मैं कर सकती हूँ। और रही बात आपकी, तो आप भाई आप किचन में काम कर करके अपने बच्चों को खुश रखती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके दोनों बच्चे आपके इस लायक हैं कि वो अपना आपका भरण पोषण और अच्छे से आपको रख सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि इस तरह का एक माँ का ये भी रूप होता है। तो और जो जगत दीदी की ये सारी बातें हैं जो चल रही हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या लोग बोलते हैं, इन सारी बातों का कोई अभी भी जवाब नहीं है। क्योंकि सामने वाला जब बोलेगा आके ना, तभी तो चीज़ें क्लियर होंगी। भाई सामने वाला तो कभी बोलता ही नहीं है, सामने वाला कभी बात ही नहीं करता है उस बारे में। जहाँ जहाँ पे गलती होती है, चाहे वो जो याद हो आपको, एक लाल चड्ढा था, मतलब ऐसा कच्छा टाइप का है, उसमें था। तो ये सारी बातें उस टाइम पे भी मतलब ये बात हुई थी कि शायद ऐसा तो नहीं कि मतलब ये ऐसा कुछ है प्रेगनेंसी वाला, है ना। तो उसमें भी मतलब उस टाइम पे तो ये बात उठी थी, लेकिन अभी ये जो बातें उठ रही हैं कि जो इनकी कंडीशन है वो एबॉर्शन की वजह से है, उनकी कंडीशन जो है वो उसकी वजह से है, मतलब टैबलेट वगैरह खाती हैं और उसमें घोल घोल के पिया करती हैं, मतलब इस तरह से पी हैं, इस वजह से इनके शरीर को एलर्जी हो गई है। क्योंकि भाई एज भी हो चुकी है, आप देखो एज 39-40 के अबव होगी, या फिर कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 40+ एज होगी। क्योंकि जिस तरह से चीज़ें दिखती हैं, आप बहुत पहले जब इनके हस्बैंड थे और साथ में वीडियोज़ बनाया करते थे, उस टाइम पे भी ये बच्ची नहीं लगती थी, उस टाइम पे भी काफ़ी एज्ड दिखती थी।
तो आज कितने साल हो गया उनको गए हुए, और फिर इधर बच्ची भी है 8 से 10 साल की, तो अबव 40 या फिर अब बोले तो 40 प्लस एज होगी। तो अगर ऐसे में ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इधर 1.5-2 साल में अगर ऐसी चीज़ें हुई होंगी, तो जाहिर सी बात है आपका शरीर उस काम का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो बस इतना ही कहूँगी कि ठीक है, छोड़ दो, जाने दो, इतना टारगेट मत करो, और आप अपनी वर्डिंग को जो है संभाल के रखो, क्योंकि आपकी अपनी वर्डिंग ही शायद ज़्यादा दिक्कत कर जाती है। तो फिलहाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि बहुत अच्छा लगा, और उन लोगों का ब्लॉग मैंने देखा, क्या बोलते हैं, बाद में जाते जाते कुछ ना कुछ याद ही आ जाता है ना। जो नीतू दीदी हैं उनका ब्लॉग मैंने देखा था, तो उसमें वहाँ पे ये था कि वो मतलब वो लोग कपड़े चेंज वगैरह किए, तो वहाँ पे डांस वगैरह भी किया था, बहुत मज़ा आया था उस ब्लॉग में मेरे को तो। और उसके बाद फिर मैंने सच बताऊँ ना, इसीलिए ब्लॉग देखा था कि ये लोग मिले कि नहीं, क्योंकि लप्पू के ब्लॉग में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं था, ना ही उन लोगों की कोई भी फोटो, कुछ कोई भी क्लिप वगैरह आई थी। लेकिन हाँ, उनके सामने वाले के ब्लॉग में वो दिख गई थी कि हाँ, ये लोग ऐसे फ्रंट पे थे और इन लोगों का आमना सामना हुआ था, बस इग्नोरेंस हुई थी। तो ठीक भी है, कहीं ना कहीं ठीक भी है कि भाई दूर रहो, क्योंकि आप लोग इतनी गंदगी मचा चुके हो, इतना एक दूसरे से लड़ चुके हो, झगड़ चुके हो, इतना ज़्यादा मतलब एक दूसरे को ट्रोल कर चुके हो कि शायद कोई भी इंसान होगा ना, कोई भी इंसान, कैमरे पे लड़ना आसान होता है, कैमरे पे बोलना आसान होता है, लेकिन सामने से जब आप जाओगे ना, तो इग्नोर ही करना जो ज़्यादा बेटर है। और फिर उस टाइम पर जब वो उनके दीदी के साथ में, एस्ट्रोलॉजर दीदी जो है, उनके साथ में जो बात हुई थी, वहाँ पे उन्होंने जो है ये क्लियरली बोल दिया था कि मतलब उनका जो कुछ बातें, जो कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी, उसके बाद उन्होंने बोल दिया था कि उनका जो है कुछ चीज़ें, मैटर जो है वो लीगल हो गया है, इसलिए वो अब कभी कुछ मतलब फिर कुछ बोलेंगे नहीं। तो जब बात लीगल तक आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा खटास आ जाती है, क्योंकि कैमरे पर हुई चीज़ें, कैमरे पर ही माफ़ी मांग लेना, कैमरे पर ही सब कुछ कर देना शायद एक ऑप्शन होता है, एक वो होता है, लेकिन अब जब चीज़ें लीगल चली गई हैं, तो वहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब। और ठीक भी है भाई, अब नए लोग मिलेंगे, मनीषा हो या फिर आप लोग हो, सबको नए लोग मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे, नए यारा मिलेंगे, सब कुछ होगा। और इसी के साथ में उन्होंने एक जो फौजन दीदी हैं हमारी, है ना, उन्होंने भी माफ़ी मांगी थी, क्या बोलते हैं, माफ़ी मांगी थी मलिक फैमिली से, क्योंकि वो लोग जा नहीं पाए, और उन्होंने अपना कोई जो है रेस्टोरेंट वगैरह डाला है, उसके लिए भी उन्होंने कुछ अपडेट दी थी। तो मुझे लग रहा है कि ना यहाँ पे जो है अगर उनको काट गया था ना, तो जगत दीदी को भी काट गया होगा। बस ये है कि जगत दीदी शायद वहाँ पे जाना नहीं चाहती होंगी, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी, नीतू दीदी जाने वाली है, क्योंकि नीतू दीदी ने प्रॉपर ब्लॉग डाला था, और किसी का ब्लॉग हमने नहीं देखा था, ना ही सरिता दरक जेठू का देखा था, और ना ही उनका देखा था जो एस्ट्रोलॉजर दीदी हैं। हमें नहीं पता कि उन लोगों का क्या था, मतलब उन्होंने ऐसा प्रेजेंट किया था कि नहीं, कि बताया था कि नहीं, लेकिन हाँ, ये लोग तो गए थे, मतलब इन लोगों का तो था कंफर्म। तो हो सकता है जगत दीदी को पहले पता चल गया हो कि ये लोग भी जा रहे हैं, तो ये लोग ये ना गई हो सकता है जगत दीदी को भी इनवाइट किया गया हो, और अगर इनवाइट किया गया होगा तो मुझे लगता है कि जाना चाहिए। और ये जो कंट्रोवर्सी है, यहाँ पे थोड़ा सा दब जाना चाहिए अपने आप को। देखो, जब आपसे गलती हुई है तो थोड़ा सा चुप हो जाना चाहिए, या फिर आप माफ़ी मांग के साइड हो जाओ। अभी फ़िलहाल अभी अम्बाला पहुँचे हैं जो जगत भैया हैं और जगत भाभी हैं, अम्बाला पहुँच के वो नीले बेड पे क्या कांड करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्योंकि अभी भी चीज़ें थमी नहीं है, अभी भी चीज़ें थमी नहीं है। और कुछ लोग जो वर्ड होता है एक विडो का, है ना, उसका भी वो बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी है चीज़ें। हालांकि जगत दीदी के सच बताऊँ ना, तो एक भी हरकत मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, इतना किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट किसी का मोटिवेशन होते हैं। आपके कमेंट, आपके लाइक ही एक क्रिएटर के लिए आपके कमेंट और आपके लाइक ही मोटिवेशन का काम करते हैं, है ना। क्योंकि आपका एक कमेंट भी अगर पॉजिटिव है, और मतलब 1000 कमेंट पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो उस एक निगेटिव कमेंट पे भी हमारा मन जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर किया जाए, वही सही है। हालांकि जगत दीदी की चाहे वो बदुआ देने वाली बात हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग वाली बात हो, चाहे वो मनीषा के से 36 जैसे तेरे जैसे 36, तेरे पति जैसे 36, है ना, ये सारी चीज़ें हों, मतलब एक भी हरकत मुझे सच में समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मन मजा अजीब सा हो गया उनकी वीडियोज़ देख के, मतलब क्योंकि वहाँ पर कमेंट ऑफ नहीं है। फिलहाल इन्होंने अपने मेन चैनल के जो कमेंट हैं वो ऑफ कर दिए हैं, और शायद वो फिर से वही मतलब टेक्निक अपना रही हैं जो उन्होंने उस कंट्रोवर्सी 3 महीने पहले वाली कंट्रोवर्सी के में अपनाई थी।
तो होप सो आज का रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।